यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको एल्बा परवेज़ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि आज आपके साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस के गहरी अमीक बातों को शेयर करने वाली हो सकूँ। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, खुदा हमें मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमें क्या बनाना चाहता है? खुदा हमें मजबूत बनाना चाहता है। तो मेरे चीज़ों, हम बाइबल में से एक रेफरेंस देखेंगे कि खुदा कैसे कैसे अपने बंदों के साथ होता था। हालेलुया। सो मैं बिलीव टीवी के तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ ताकि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखने वाले हो सके और खुदावन के नाम को जला देने का सबब बन सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर हवाला निकालेंगे। यशबा उसका पहला बाप और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तू वक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हम सब पर होती रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक छोटी सी प्रे करेंगे। हम खुदा से खुदा के कलाम मुक़द्दस को मांगेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए। हालेलुया। जिंदा कभी आसमानी खुदा, आज के दिन इस मौका इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करते रब्बुल फाज। खुदा जितने लोग खुदा ने सुना खुदा तेरे कलाम मुक़द्दस को सुनने के लिए खुदा पाक खुद को रेडी किए हुए हैं यीशु के नाम से। अबलीस के हर तरह के बुरे मंसूबे यीशु के नाम से जल के बसुम हो जाए, ताकि खुदावन जितने लोग खुदा ने सुना तेरे कलाम मुक़द्दस को सुने, अबलीस के हर तरह के बंधन और जुए यीशु नाम में जल के बसुम हो जाए। और खुदावन ये कलाम जो कि खुदा पाक खुदा बहुत मजबूती का कलाम है, जो कि खुदावन तू हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें दलेर बनाना चाहता है, हमें कॉन्फिडेंट बनाना चाहता है यीशु के नाम से। ऐ खुदावन शैतान के हर तरह के बुरे मंसूबे जो इस कलाम को खुदा पाक सुनाने के खिलाफ या फिर खुदा पाक तेरे लोगों के खिलाफ है, खुदा पाक यीशु के नाम से जल के बसम हो जाए। और खुदावन जितने लोग खुदा आज का कलाम मुक़द्दस सुने, खुदा बाइस से बरकत होते चले जाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट का हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है यशबा उसका पहला बाप और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम मुक़द्दस की तिलावत की है हमने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा हमें मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है। किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि खुदा में हम बहुत ज्यादा विश्वास, बहुत ज्यादा भरोसा करें, ताकि हम उन तमाम बरकत को ले सके जो कि खुदा बाप हमें देना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ईमान हमारे पास बहुत बड़ा गिफ्ट है। बिना ईमान के हम खुदा को भी रिसीव नहीं कर सकते। बिना ईमान के हम खुदा से कुछ भी नहीं पा सकते। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो आज हम यशवा की किताब में से देखेंगे कि खुदा हमें मजबूत बनाना चाहता है। हमारा टॉपिक है आज का, और हमने इसकी फर्स्ट वर्स पढ़ी, जैसे कि तू वक्त मजबूत हो जा। खुदा का कलाम मुक़द्दस बताता है जब खुदा यशवा से बात करता, जब मूसा से बात की, तो खुदा कहता, मूसा के जब साथ था खुदा, जब बनी इस्राएल कौम को जो है वो यरदन के पार लेके जाना था, तो खुदा जो है वो यशवा से बात करता कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, वफात पा चुका है, वो यरदन के पार नहीं लेके जा सकता। अब यशवा को खुदा ने चुना ताकि वो उस काम को करे जो खुदा चाहता था। खुदा का यशवा के लिए प्लान था। खुदा यशवा से बात करता और यशवा से कहता, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवार टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा किसी के लिए मंसूबा रखता है तो खुदा खुद उस मंसूबे में उस बंदा के साथ होता है। हालेलुया। खुदा हमें क्या करना चाहता है? मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए तो खुदा ने यशवा से कहा कि जैसे मेरा बंदा मूसा था, वो खुदा की बात सुनता, खुदा की बात मानता। खुदा यशवा से भी यही कह रहा है कि मेरा बंदा मूसा जो है वो मेरी हर बात मानता था, हर बात करता था। अब तो वक्त वो मर गया है, वो वफात पा गया है, अब तो खुद उठ। उठना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा का प्लान हम तभी सक्सेसफुल कर सकते हैं जब हम दलेर होंगे, जब हम कॉन्फिडेंट होंगे, जब हम मजबूत होंगे। तो खुदा यही तो चाहता है कि हम मजबूत बने, हम खुदा में स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अगर यशवा उस टाइम पर ना उठता तो वो बनी इस्राएल कौम को जो है वो यरदन के पार
प्रॉमिस लैंड में, मुल्क केनान तक नहीं लेके जा सकता था। यशवा उठा, उसने खुदा की आवाज को सुना। खुदा ने जब उसे कहा तू उठ, तो वो उठा। आज जब खुदा हमारी जिंदगी के लिए प्लान रखता है, आज जब खुदा हमारे लिए मंसूबे बड़े बड़े रखता है, जब खुदा हमें कहता है कि तुम उठ के ये काम करो, उस वक्त हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां, मुसीबतें, पहाड़ों के पहाड़ जो है वो खड़े होते हैं और हम उन्हीं को देखते रहते हैं और हम जो है खुदा की आवाज को नहीं सुनते। लेकिन यशवा के सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, बल्कि पहाड़ों के भी पहाड़ थे। क्यों? क्योंकि बनी इस्राएल कौम थी पीछे और आगे जो है वो यर्दन था और खुदा की आवाज थी। और यशवा ने जो है खुदा की आवाज को सुनना पसंद किया। वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो इस चीज से डरा नहीं कि मैं बनी इस्राएल कौम को किस तरीके से लेकर जाऊंगा। उसे पता था कि खुदा मेरे साथ है, खुदा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो लश्करों का रब जो मूसा के साथ था वो मेरे साथ भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन अजीम है। हालेलुया। तो वक्त यशवा ने क्या किया? खुदा की आवाज को सुना और वो उठा। और खुदा उससे कलाम क्या करता है? सो वक्त तू अब क्या कर, मजबूत हो जा और जो बातें मैंने मूसा से कही थी उनके ऊपर अमल कर। रात दिन तेरा ध्यान जो है उन बातों पर लगा रहे, उन अहकाम पर लगा रहे जो मैंने अपने बंदा को दिए, क्योंकि मूसा खुदा की बात मानता था। हालेलुया। बनी इस्राएल कौम डरती थी। हम खुदा से बात नहीं करते, हम खुदा से बात कर ही नहीं सकते। क्यों? हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो गुनाह है। तो खुदा ने जो है वो मूसा को चुना हुआ था एज अ लीडर जो है, ताकि वो बनी इस्राएल कौम को जो है वो मुल्क केनान तक पहुंचा सके, जैसे कि खुदा का प्लान था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, मूसा ने क्या किया? फॉलो किया। अब खुदा यशवा से बात करता, खुदा उसको कहता कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन फक्त तू मजबूत तो हो। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू नो, कि गॉड हमें जो है मजबूत बनाना चाहता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। लेकिन अगर यशवा खुदा की आवाज को सुनता लेकिन उसके ऊपर अमल ही ना करता, इग्नोर कर देता, तो क्या होता कि बनी इस्राएल कौम को जो है वो वहां तक नहीं लेके जा सकता। दिस इज अ फैक्ट। उसे क्या किया? वो मजबूत हुआ। खुदा ने कहा तू मजबूत हो। आज हमें भी क्या जरूरत है मजबूत होने की? जब खुदा हमारी जिंदगी के लिए प्लान रखता है, खुदा हमारे लिए प्लेटफॉर्म से फरमाता है, खुदा हमारे लिए मौके देता है हमें, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें मजबूत होने की जरूरत है, ताकि दुश्मन के सारे प्लान और मंसूबों को हम यीशु मसीह नासी के नाम से जला के भस्म कर सके और खुदा के उस मंसूबे को क्या कर सके? पूरा कर सके। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। खुदा हमसे बात करता, खुदा हमसे कहता, खुदा यशवा से भी बात करता। आज ये कलाम सिर्फ और सिर्फ यशवा के लिए नहीं था, उस टाइम के लिए। ये कलाम आज तक अगर हमारे हाथों में है तो ये कलाम हमारे लिए भी है। हालेलुया। और हमें मजबूती मिलती है, हमें दलेरी मिलती है कि जब खुदा के जो लीडर्स थे, जो बड़े बड़े लीडर जो कि बाइबल मुकद्दस में बाबरकत लीडर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा की आवाज को सुनकर वो काम किए जो खुदा चाहता था कि वो खुदा के वो काम करने वाले हो सके। हालेलुया। उन्होंने खुदा के मंसूबे को पूरा किया, वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बने। आज हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, जरा सी कमजोरी आ जाती है हमारे बदन के अंदर या हमारी जिंदगी में, या हम स्पिरिचुअली तौर पे थोड़े स्ट्रांग नहीं हो पा रहे होते और वीक हो जाते हैं, और हम वीक हुए होते हैं तो हम क्या समझते हैं कि हमारी पावर खत्म हो गई है। लेकिन खुदा यही तो कहना चाहता है कि तू फक्त मजबूत हो जा। यही तो टाइम है कि अब तुझे सुस्ती छोड़नी होगी, लेकनेस छोड़नी होगी, लेजीनेस छोड़नी होगी। जब खुदा आपसे बात कर रहा है तो देन व्हाई आर यू लिसनिंग अदर्स ओपिनियन? नो। और खुदा का जब अपने बंदा के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कोई खास मंसूबा होता है, खुदा उस मंसूबे का खुद हिस्सा होता है। हालेलुया। खुदा उनके साथ चलता है, खुदा कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब खुदा ने मूसा से बात की, जब खुदा ने यशवा से बात की, तो क्या खुदा ने उनको अकेला छोड़ा था? नो, खुदा उनके साथ था। प्रेज गॉड। अब जब एक खुदा ने एक प्लान बनाया हुआ है कि बनी इस्राएल कौम को जो है वो यशवा आगे लेकर जाएगा, तो खुदा ने यशवा से बात की। खुदा उसको कहता है कि तेरा रात दिन जो है ध्यान जो है खुदा के कलाम मुकद्दस पर हो। हालेलुया। मेरी बातों पर हो, जो मैं तुझसे कहता हूं उसके ऊपर हो।
उनसे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आज जब हमें खुदा कोई काम दे रहा होता है, खुदा को कोई मंसूबा होता है, रोया होती है, विजन होता है, तो हम क्या करते हैं कि जब उस विजन में चलना स्टार्ट करते तो कभी इधर देखते, कभी उधर देखते। यशवा को खुदा ने ये गाइड कर दिया, पहले से नसीहत कर दी, एडवाइस कर दी कि मेरे बेटे तू इधर उधर ना देखना, तेरा फोकस जो है वो खुदा का काम होना चाहिए। आज हमारा फोकस कहाँ है? आज हमारी जिंदगी में खुदा के काम के ऊपर फोकस नहीं रहता, बल्कि बीमारियों पर, परेशानियों पर, कमजोरियों के ऊपर जो है हमारा फोकस फौरन से चला जाता है और हम खुदा के काम को नहीं करते और खुदा के कलाम मुकद्दस पर अमल करने के बजाय हम सारा कुछ कर लेते हैं। हम दुआ नहीं करते, हम सारा कुछ कर लेते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम तरह तरह के जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा लेते, तरह तरह के और काम भी करते रहते, लेकिन जो काम नहीं करते वो हम दुआ नहीं करते, वो हम खुदा से बात नहीं करते, वो हम कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर ही शिफा है। खुदा हमें दलेर करना चाहता है, खुदा हमें कॉन्फिडेंट करना चाहता है। खुदा यही चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे फॉलो करे ताकि वो इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकले। जब बनी इस्राएल कौम को मूसा वहां से निकाल के लेकर आया मिस्र की गुलामी से, अब बनी इस्राएल कौम भी परेशान है, लेकिन खुदा ने यशवा से बात की, खुदा उसके साथ था। हालेलुया। वो उसकी बात को सुन रहे थे। अब जब यशवा ने बनी इस्राएल कौम से बात की कि खुदा ने मुझे इस तरीके से बताया है, खुदा ने मुझे यूं बताया है, खुदा मुझे यूं बात कर रहा है कि इस डायरेक्शन को फॉलो करो तो ये होगा, तुम यहां से वहां निकलकर चले जाओगे, तुम यर्दन के पार चले जाओगे, तुम मुल्क केनान के अंदर जो कि प्रॉमिस लैंड है तुम वहां पर चले जाओगे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? बनी इस्राएल कौम ने कहा कि फक्त जैसे खुदा मूसा के साथ था, तेरे साथ भी हो तो हम तेरे साथ चलेंगे, तेरी बात मानेंगे। मेरे चीजों, हमारा खुदा अजीम है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो चाहता ही नहीं है कि मेरा बेटा और बेटी कभी भी किसी मुश्किलों का सामना अकेला करे। नो, उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मुसीबतों से छुड़ाऊंगा, मैं उन परेशानियों से तुझे निकाल लूंगा। मैं तेरा खुदा हूं, मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है। मैंने अगर तुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है तो उसके पीछे एक बड़ा खास मकसद है। मेरे चीजों, याद रखिएगा कि कोई भी इंसान जो है वो बिना मकसद के इस दुनिया में नहीं भेजा गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम पूछते ही नहीं खुदा से कि खुदा मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, खुदा हमारी सुनना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आके बात करे, मेरी बेटी आके मुझसे बात करे, मुझे बताए कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, उसको सॉल्व कर सकूं, सारे प्रॉब्लम को जो है उसकी जिंदगी से दूर कर सकूं और उसके साथ रहूं, उसको बताऊं कि तेरा यहोवा खुदा तेरे साथ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं जो हूं सो हूं, खुदा ने फरमाया है। हालेलुया। खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है, खुदा बिग प्रोवाइडर है। हालेलुया। लेकिन हम डर जाते हैं। अगर यशवा उस टाइम पर डर जाता कि मूसा तो मर गया, मैं कैसे लेकर जाऊंगा, तो वो कभी नहीं लेकर जा सकता था। खुदा हमें मजबूत करना चाहता है। मेरे चीजों, आज चूंकि हम एक बड़े खतरनाक वायरस का जो है वो सामना कर रहे हैं, बेहद लोग डरे हुए हैं, लेकिन डरना सोल्यूशन नहीं है। खुदा हमें मजबूत करना चाहता है कि आज अगर आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें, आज गुनाहों को छोड़ दे, आज बदियों को छोड़ दे, जना कार्य करना छोड़ दे, रॉन्ग रिलेशनशिप्स रखना छोड़ दे, नशाबाजी करना छोड़ दे, गलत काम करना छोड़ दे, अबलीस की राहों पर जाना छोड़ दे, तो खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, तुझे बचा लूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने फरमाया कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो हमने तो नहीं चुना, बल्कि खुदा बाप ने क्या किया, हमें चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जमीन के ऊपर ऐसे ही अजाब नहीं भेजता। खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे को देने से दरेक तक नहीं किया, तो क्या खुदा हमें इन वबाओं के अंदर रहने देगा? नो मेरे अजीजों। लेकिन खुदा ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम मजबूत हो जाएं, हम दलेर हो जाएं, हम गुनाह जिंदगी को छोड़ दें। खुदा, ये शैतान ने क्या किया होता है कि शैतान ने हमारे जहनों में डाला होता है कि आप तो इतने गुनाहगार हैं, आप तो इतने बदियों के अंदर हैं, आपको
खुदा कबूल नहीं करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जब आप खुदा को कबूल कर लेंगे, जब आप क्या करेंगे कि गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ने का फैसला कर लेंगे कि मैंने अब से गुनाह आलूदा जिंदगी में नहीं जाना, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा को फॉलो करूंगा, जिस तरीके से वो मुझसे कलाम करता है मैं वही करूंगा, तो खुदा क्या होगा? आपके साथ होगा। खुदा आपको छुड़ा लेगा, खुदा आपको बचा लेगा, खुदा आपको रिहाई बख्श देगा उन तमाम मुसीबतों से, इन तमाम परेशानियों से। और फिर क्या होगा? शैतान शिकस्त खुर्दा हो जाएगा, शैतान शिकस्त खा जाएगा। हालेलुया। खुदा आपको कबूल करना चाहता है, हम ही नहीं जाना चाहते, हमें डर लगता है खुदा से। क्यों? क्योंकि जिंदगी के अंदर गुनाह होता है, इसीलिए डर लगता है। जब खुदा से मोहब्बत होगी तो गुनाह आपकी जिंदगी से दूर रहेगा, फिर आप खुदा की मोहब्बत में इस कदर होंगे कि आपको फिर गुनाह करने से डर लगेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी का ये मकसद बन जाए। खुदा हमें क्या करना है? दिलेर करना चाहता है। खुदा कहता है कि जैसे मैं यशवा के साथ था, जैसे मैं एलिया के साथ था, जैसे मैं अलीशा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ। हालेलुया। खुदा हमें ये कॉन्फिडेंस देना चाहता है, कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि दैट यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, आई एम योर गॉड। हालेलुया। 5वीं आयत में देखेंगे कि जब खुदा अपने लोगों से वादे करता है तो खुदा उनको कायम करना भी जानता है। हालेलुया। फक्त हमें क्या होने की जरूरत है? मजबूत होने की जरूरत है। और आगे हम देखेंगे 7वीं आयत के अंदर कि खुदा जब यशवा से कह रहा था कि तू फक्त ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ मुड़ना, तो फिर खुदा क्या कहता है कि उसको तुझे इकबाल मंदी की राह क्या होगी? नसीब होगी। आज हमारा कोई प्लान होता है, हमारा कोई विजन होता है, जब खुदा के लिए हम काम कर रहे होते हैं, तो जब हम खुदा को फॉलो करना छोड़ देते हैं तो फिर वो विजन, वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं होता। मेरे चीजों, यही सबसे बड़ा रीजन है कि खुदा के कामों के अंदर भी, खुदा के विजन के अंदर भी आज जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो रीजन ये है कि वो खुदा को फॉलो नहीं कर रहे, खुदा को फॉलो करना छोड़ दिया है। जरा सा कोई दरवाजा खुला रहने दिया है शैतान के लिए, 50-50 काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, यशवा को खुदा ने नसीहत की कि तू ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ मुड़ना, तब तेरा विजन जो है वो सक्सेसफुल होगा। वफादारी, यशवा ने खुदा की वफादारी की। हालेलुया। मूसा ने खुदा की वफादारी की, एलिया ने खुदा की वफादारी की, अलीशा ने वफादारी की। तो खुदा आज हमसे भी ये कलाम करता है कि तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है, तुम्हें वफादार होने की जरूरत है। जब तुम वफादार हो जाओगे, तुम खुदा में मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा रिलेशन खुदा के साथ जब स्ट्रांग हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि शैतान जो है वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर काम करे या फिर शैतान जो है वो तुम्हें डिस्टर्ब आके करे। नो, तुम्हारे पास पावर होगी, तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, तुम मजबूत हो। लेकिन हमें मजबूत होने की जरूरत है। जब हमने अपने दिमाग में, अपने दिल में ये ठान लिया कि मैं मजबूत हूं खुदा में, उसने वादा किया है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे अजीजों, शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारा भरोसा, हमारा ईमान जो है इस बात के ऊपर जब होगा तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है। फक्त हमें क्या होना है? मजबूत होना है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि खुदा यही चाहता है कि तू मजबूत हो जा, हम मजबूत हो जाए। हालेलुया। खुदा में मजबूत हो जाए, हम शैतान का जो है, शैतान का धवालिया बचाने वाले हों। हालेलुया। उसका तमाशा बना दे। हालेलुया। इस कदर हमें मजबूत होना है, इस कदर हमें जोरावर होना है, इस कदर हमें ताकतवर होना है। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब मेरे अजीजों मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी होगी, जब मैं और आप पाकीज़ा होंगे। और वो कैसे हो सकता है? कि जब हम गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे कि मैंने गलत काम नहीं करने जिसकी वजह से खुदा मुझसे अलग होता है, मैं ऐसे सारे काम छोड़ दूंगा, मैं तर्क करता हूँ, मैं मुहर लगा देता हूँ कि मैं नहीं करूंगा। फिर शैतान आपको और आके उकसाएगा कि नहीं कोई मसला नहीं, खुदा नहीं देख रहा, खुदा फिर माफ कर देगा। बेशक खुदा माफ कर देता है, लेकिन हम बार बार अगर खुदा को हर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम बार बार हर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हम कैसे उसको बार बार जो है वो हर्ट कर सकते हैं, हम उसको दुख दे सकते हैं? हमें ऐसा नहीं करना। तो मेरे अजीजों, खुदा ने यशवा से वादा किया, उसने वादा किया, प्रेज गॉड, कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, और जिस जगह को तू हाथ लगाएगा वो उस जगह को क्या कर दूंगा? मैं तुझे दे दूंगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा। हालेलुया।
जब हम खुदा में मजबूत होंगे, जब हमारा खुदा के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो जिस चीज़ पर हम हाथ रखेंगे खुदा उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या कर देगा, हमें दे देगा। हालेलुया, वो एज अ गिफ्ट के तौर पर हमें दे देगा। लेकिन सबसे पहले हमें हमारा अपना आप ऐसा होना चाहिए कि खुदा को पसंद आए। हालेलुया, खुदा हमसे मोहब्बत करे, खुदा मजबूर हो जाए कि मेरा बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता, मेरी बेटी मुझसे इतनी मोहब्बत करती, इसने मुझसे छोटी सी चीज़ मांगी, मैं इसको दे देता हूँ। हालेलुया, फिर हम जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे ना मेरे अजीजों, तो वो मट्टी नहीं बल्कि सोना हो जाएगी। हालेलुया, खुदा ने यशवा से कहा कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह भी मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।